बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो नई वीडियो के साथ हाजिर हैं जिसमें हम MTH 641 की असाइनमेंट 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके सेक्शन इंचार्ज जो स्टूडेंट्स की मैम असमत बतूल हैं वो इस सॉल्यूशन को अपलोड करें। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं, जो कंसर्न है अपने वो करें। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें। काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। ठीक है, तो काफ़ी ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है 641 जो है फंक्शनल एनालिसिस। तो बेहतर यही है कि आप असाइनमेंट के क्वेश्चन को समझ के करें और ख़ुद टाइप करें मैथ टाइप पे। ठीक है, ये आपके लिए बेहतर होगा, पेपर में भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा ये है कि नंबर कटने का डर भी नहीं होता। ठीक है, तो बस फाइल्स वगैरह ना ढूंढते रहा करें, ख़ुद भी थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें। अभी माशाल्लाह ये 7-8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 का सलूशन हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन 1, इसमें हमारे पास जो गिवन स्पेस एक्स है वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है जिस पर हमने मीटर को डिफाइन करना है, और इस पर हमने यूजुअल मीटर जो है सेट ऑफ रियल नंबर पर ये यूजुअल मीट्रिक होती है, ये डिस्टेंस फंक्शन होता है। ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है, ये एमसीक्यूज़ में भी आता है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दो सेट्स दिए गए हैं, a इज़ इक्वल टू 0,1 और b इज़ इक्वल टू 1,2। ये दोनों सेट जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी x के सबसेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि x सेट ऑफ रियल नंबर के बराबर है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स a, b इज़ इक्वल टू होता है इन्फिमम ऑफ। ठीक है, हम उनके एलिमेंट्स लेते हैं, डिस्टेंस फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे जो मीट्रिक है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स a, b, a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b। ठीक है, हम सारे जो उनके एलिमेंट्स होंगे, जो उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो गिवन सेट होगा हमारे पास, a हम a से लेंगे, b हम b से लेंगे, उन सब के जो हैं वो डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे। डिस्टेंसेस फाइंड करके उनमें से जो सबसे छोटा सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा यानी कि इन्फिमम, ठीक है, हम उसको जो है वो डिस्टेंस का नाम दे देंगे। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ a, b हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर ये चीज़ है, तो हमने यहाँ से ये चीज़ रिप्लेस कर दी क्योंकि x माइनस वाई इसके बराबर है, तो a माइनस a, b हमारे पास इसके बराबर होगा। इन्फिमम वैसे ही आ गया ये वाला, और a से आएगा, b जो है वो b सेट से आएगा। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन a, b, और दूसरा हमने बताना है कि जो d है वो क्या मीट्रिक एक्स पर डिफाइन करता है या नहीं करता। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें इन्फिमम चाहिए। इन्फिमम के लिए हम इस तरह करेंगे कि दोनों सेट्स के जो क्लोजेस्ट पॉइंट होंगे ना उसको हम चूज़ करेंगे। वी चूज़ क्लोजेस्ट पॉइंट फ्राम ए एंड बी। ए कंटेन्स नंबर फ्राम 0 to 1। ठीक है, ए सेट में 0 से 1 नंबर है, बी सेट में हमारे पास 1 से 2 तक नंबर है। तो इस तरह है कि हम फाइंड a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b दैट मिनिमाइज। ठीक है, हमने ऐसा a फाइंड करना है a से, ऐसा b फाइंड करना है b से, जो कि इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर दे, बहुत छोटा कर दे इस चीज़ को। ठीक है, जितना छोटा हो सकता है हम इसको छोटा करेंगे, क्योंकि हमें इन्फिमम चाहिए ना, तो इन्फिमम हमें बहुत छोटा चाहिए होता है, तो ये इस वजह से हमें मिनिमाइज़ करना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सेट ए में से 1 ले लेंगे, स्मॉल a बराबर a 1 के, स्मॉल b बराबर 1 के, जो कि b से ले लिया हमने। ठीक है, दोनों में 1 1 मौजूद था, हमने वो ले लिया। तो जब हम a माइनस b में पुट करेंगे तो ये 1 माइनस 1 0 के बराबर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो d इंटू a, b बराबर 0 के। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ये है कि हमें अगर नेगेटिव नंबर भी मिल जाता तो वो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी, वो तो 0 से भी छोटे हैं, क्योंकि हमें छोटे से छोटा डिस्टेंस चाहिए ना। लेकिन आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, या 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने इसी पर गुजारा कर लिया कि डिस्टेंस जो है वो हमने 0 के बराबर ले लिया, यही हमारा सबसे अच्छा आंसर था। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये डी जो है वो एक्स पर मीट्रिक डिफाइन करता है या नहीं करता। मीट्रिक की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आपने पढ़ी होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है नॉन नेगेटिविटी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन a, b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये चीज़ तो 0 के बराबर आ गई, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है सिमिट्री। सिमिट्री हमारे पास होती है कि अगर a माइनस b का डिस्टेंस जो है वो b माइनस a के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो ये मॉडुलस की वजह से जब हम इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो ये भी a माइनस b बन जाएगा। तो -1 जो है उसका जब मॉडुलस लेंगे वो +1 बन जाएगा। तो वहाँ से a माइनस b
बी माइनस ए के मॉड के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सिमिट्री भी हमारी प्रूव हो गई। अब आइडेंटिटी ऑफ इनडिस्टेंसिबल्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है हमें, ठीक है। ये क्या कहती है कि अगर दो सेट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि वो सेट दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन हमने ये चीज़ देखी है कि दो हमें जो गिवन सेट्स हैं ए और बी वो तो बराबर नहीं है। ए सेट 0,1 है, बी सेट हमारे पास 1,2 है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी फेल हो गई यहाँ पे। इसका मतलब है कि डी जो है वो एक्स पर मीट्रिक डिफाइन नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 है कि गिवन स्पेस हमारे पास अगेन एक्स जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। इस पर हमने एक यूजुअल मीट्रिक डिफाइन किया, वही वाला जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें एक फिक्स सेट दिया गया बी दैट इज इक्वल टू 2,3 क्लोज इंटरवल फॉर अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू आर डिफाइन, ठीक है। अगर हम एक पॉइंट एक्स से लें और बी जो है सेट फिक्स सेट से लें, एक पॉइंट सेट एक्स से लें जो कि रियल नंबर है, और एक पॉइंट जो है वो हमारे पास बी सेट से आए, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास किसके बराबर होती है, इन्फिमम ऑफ बी बिलोंग्स टू बी एक्स माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। इसका मॉड आ जाएगा, ये इसकी मीट्रिक की डेफिनेशन है, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन में 0 और 1 में फाइंड करना है, यानी एक्स की वैल्यूज़ हमें 0 और 1 दी गई हैं, ठीक है। और दूसरा हमें ये एक चीज़ दी गई है, जब हम 0 और 1 पे डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे तो हमने इस इनइक्वालिटी को भी प्रूव करना है, ठीक है। वो अब हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, बी वैसे ही आ गया। तो ये इन्फिमम ऑफ बी बिलोंग्स टू 2,3, बी की जगह पे 2,3 आ गया यहाँ पे, तो एक्स की जगह पे 0 आ गया, माइनस बी की जगह पे बी आ गया, ठीक है। बी हमने जो है यानी कि बी जो था वो कैपिटल बी से ले लिया, ठीक है, जर्नल बी ले लिया, ठीक है। अभी 2,3 के दरमियान तो बहुत सारे नंबर हैं रियल नंबर्स, तो हमने एक जर्नल ले लिया। 0 माइनस बी जो है वो बी के ही बराबर आ गया, माइनस बी का मॉडुलस बी के बराबर होता है, ठीक हो गया। तो अब अगर हम उस इंटरवल बी सेट को देखें 2,3 को, तो इसमें हमारे पास हमें इन्फिमम चाहिए। सबसे छोटा एलिमेंट तो 2 ही है, इसमें से इन्फिमम तो सबसे छोटा एलिमेंट 2 ही है, तो इसका मतलब है कि हम b को 2 लेंगे, ठीक हो गया। b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। बाकी जितने भी नंबर हैं वो 2 से बड़े हैं, वो नहीं हमें चाहिए, हमें सबसे छोटा इन्फिमम चाहिए। इन्फिमम चाहिए तो सबसे छोटा वो 2 है, ठीक है। अब हम सेम उसी तरीका जिस तरह 0 पुट किया था अब 1 पुट करेंगे, तो d 1, बी इन्फिमम बी बिलोंग्स टू 2,3, ठीक है। आपने सिर्फ 0,1 जो है 0 और 1 जो है जो गिवन डेफिनेशन थी उसमें पुट करना है। पहले हमने 0 पुट किया, अभी 1 कर दिया, तो ये 1 माइनस बी का मॉडुलस आ गया, तो इसकी वैल्यू 1 माइनस बी आ गई। लेकिन यहाँ पे 1 की वजह से 2 केस बनते हैं, ठीक है। देखें कि जब हमारे पास b जो है वो 2 आता है, b जो है वो हमारे पास यहाँ पे 2 आता है, तो इसका आंसर 1 आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 2 1 माइनस 1 आता है, माइनस 1 का मॉडुलस लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 3 जब होता है तो ये हमारे पास 2 आ जाता है, 3 माइनस 1 माइनस 3, तो ये -2 आया, -2 का मॉडुलस 2 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसके लिए हमारी 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो हमने छोटी वैल्यू लेनी है, इन्फिमम लेना है, तो इसका मतलब है d 1, b की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। अब हम उस गिवन इनइक्वालिटी जो हमने प्रूव करनी है उसके लिए हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये देखेंगे d 0, b माइनस d 1, b होल मॉडुलस, ये किसके बराबर आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब हमने d इंटू 0,1 भी मालूम करना है, क्योंकि हमने शो करना है कि ये चीज़ जो है वो लेस दैन है d इंटू 0,1, ये वाली सारी चीज़ इस चीज़ से लेस दैन आर इक्वल टू है, ठीक है। अब हम 0 और 1 के दरमियान डिस्टेंस मालूम करेंगे, 0 माइनस 1 वो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 आया, तो 1 हमारे पास लेस दैन आर इक्वल टू 1 आ गया, जो कि इस चीज़ के बराबर है, तो हमारी इनइक्वालिटी भी प्रूव हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 का सलूशन है, इसमें भी हमारे पास स्पेस x दी हुई है, रियल नंबर और उस पर एक मीट्रिक d डिफाइंड है, ठीक है। ये r, d का मतलब होता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स पे मीट्रिक d डिफाइन किया गया, और d डिफाइन जो हमें है वो हमें पता है कि यूजुअल मीट्रिक ये होती है, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट आएगा क्लोज्ड बॉल का, ठीक है। क्लोज्ड बॉल क्या होती है कि इस तरह हमारे पास ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट x0 है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है, ठीक है, ये r इसका रेडियस है, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम x0 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू r, ठीक है, वो क्लोज्ड बॉल बनाते हैं, ठीक है।
तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में होती है, ठीक है। तो जो पहली चीज़ होती है ये वाली, अभी ये चीज़ क्लोज बॉल दी हुई है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि B3,2 क्लोज्ड बॉल है जो कि सेंटर्ड एट 3 है, जो मैंने यहाँ पे एक्स नाट बोला था ना, कि जिसका सेंटर एक्स नाट हो और रेडियस जो है वो 2 है, ठीक है। ये रेडियस, ये इसका 2 है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो रेडियस होती है, पहली वैल्यू सेंटर होता है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है हमारे पास, एक्स हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से आएगा, तो डी, ठीक है, डी एक्स कोमा 3, इसका क्या मतलब है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है। यही मैंने आपको क्लोज्ड बॉल की डेफिनेशन बताई है कि ऐसे तमाम पॉइंट जिनका एक्स नाट से डिस्टेंस या 3 से डिस्टेंस जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 2 हो, वो हमारे पास क्लोज्ड बॉल होगी, 3,2 क्लोज्ड बॉल होगी, ठीक है। तो ये हमने डिस्टेंस यहाँ पे ये डेफिनेशन अप्लाई कर दी, यानी कि ऐसे तमाम एक्स रियल नंबर से जिनका डिस्टेंस फ्रॉम 3 लेस दैन आर इक्वल टू रेडियस, रेडियस क्या है हमारे पास 2 है, तो हमारे पास x बिलोंग्स टू r आ गया, तो dx,3 हमारे पास क्या आ जाएगा, x-3 लेस दैन 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने वो डेफिनेशन अप्लाई कर दी ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे y की जगह पे हमारे पास 3 था, तो हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, x-3 लेस दैन आर इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो हम इस इनक्वालिटी को हल करेंगे, x-3 मॉड लेस दैन आर इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये होता है कि x-3 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -2 लेस दैन आर इक्वल टू 2। ये इनक्वालिटी तो आपको खोलनी आती होगी, ठीक है, कि अगर हमारे पास x मॉड है लेस दैन ए, तो वो किसको हम लिख सकते हैं, एक्स इज लेस दैन आर इक्वल टू ए ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -ए, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। अब दोनों तरफ +3 ऐड करें, यहाँ पे 3 ऐड किया, यहाँ पे 3 ऐड किया, तो 3 से कट गया, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा मेरे ख्याल में, हाँ 5, ठीक है। तो ये x हमारा किसके फिर बराबर आ गया, x हमारा 1 और 5 के दरमियान आ गया, और ये इक्वल टू का साइंस भी आ गए हैं ना साथ, तो इसका मतलब है कि 5 भी शामिल होगा, 1 भी शामिल होगा। तो ये रियल लाइन पर, ये जो क्लोज्ड बॉल हमें दी थी रियल लाइन पर हमने इसको डिनोट करना था, ये भी क्वेश्चन का हिस्सा था। तो इसका मतलब ये है कि ये रियल लाइन पे एक क्लोज्ड इंटरवल को ज़ाहिर कर रही है फ्राम 1 to 5, 1 और 5 इसमें शामिल होंगे, ठीक है। ये जो क्लोज्ड बॉल है, अब इसका पार्ट 2 है, हमें एक ओपन बॉल दी गई है। ओपन बॉल की निशानी क्या होती है, ये स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं, क्लोज्ड बॉल में हमारे पास जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू होती है, ठीक है। वो क्लोज्ड बॉल में ये ऊपर बार लगा होता है, इसमें बार नहीं है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब जो कम्प्लेक्स नंबर, ये कम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, वो रियल नंबर में थी, ये कम्प्लेक्स नंबर में। तो कम्प्लेक्स नंबर में भी दो कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, उसको इस तरह डिफाइन किया जाता है। तो ये हमारे पास B2 + i(1), तो इसका क्या मतलब होता है कि ऐसे तमाम z जो कि कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं, जिनका डिस्टेंस जो है वो 2 + i से लेकर 1 तक लेस दैन 1 हो, स्ट्रिक्टली लेस दैन 1 हो, ठीक है। ये एक ओपन बॉल बनेगी, यानी इसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। ये एक ओपन डिस्क बनेगी, इसमें बाउंड्री नहीं इंक्लूड होगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, पिछले सवाल की तरह। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी, ये एक ओपन डिस्क आएगी, ठीक है। ऐसे तमाम z, ठीक है, जिनका ये चीज़ जो सेटिस्फाई करेंगे, जिनका डिस्टेंस 2 + i से लेकर 1 से लेस दैन हो, ठीक है। सेम वही पीछे वाली डेफिनेशन, तो हमने इस चीज़ को उठा लिया, ये वाली चीज़ को, तो z को हमने लेट कर लिया कि x + i y के बराबर है, -2 - i, ये माइनस को अंदर ज़रब दे दी, लेस दैन 1 आ गया। तो हमने यहाँ पे रियल पार्ट अलहदा कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लिया, ठीक है। तो लेस दैन 1 आ गया। तो यहाँ से हमने दोनों तरफ क्या किया, इनकी मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड मॉडुलस है ना ये, तो रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम किस तरह फाइंड करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये लेस दैन 1 था, लेस दैन 1 आ गया। तो ये हमारे पास दोनों तरफ जब स्क्वायर किया तो x-2 + y-1 का स्क्वायर एंड लेस दैन 1, तो ये हमारे पास एक ओपन डिस्क आ गई इस तरह की, ठीक है, जिसका सेंटर है 2 + i पे और रेडियस इसका लेस दैन 1 है, ठीक है। तो कम्प्लेक्स प्लेन में ये हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है, इसमें हमारे पास एक सी दिया गया है, स्पेस सी इंटरवल 0,3 क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ये एक नोटेशन है, इसका मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल, इट इज़ द स्पेस दैट इज कंसिस्ट्स ऑफ सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन 0
0,3 0,3 इंटरवल्स में जितने कंटिन्यूस फंक्शंस आते हैं ये उनकी स्पेस है, ठीक है। तो मीट्रिक इन पे डिफाइन होती है इस तरह, डी ऑफ एफ कॉमा जी एफ माइनस जी नॉम इन्फिनिटी, ठीक है। ये इस पे मीट्रिक डिफाइन इस तरह होती है, ठीक है। हर स्पेस की मीट्रिक जो है वो डिफरेंट होती है, तो इसके लिए ये मीट्रिक है। तो ये जो हमारे पास नॉम नॉम है तो इसको हम मीट्रिक में कन्वर्ट करेंगे तो ये मीट्रिक में आ जाएगी। सुप्रीमम ऑफ टी बिलोंग्स टू 0,3 एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी, और टी हमारा 0,3 को बिलोंग करता है। हमारे पास एक फंक्शन है एफ जीरो ऑफ टी 2 के बराबर, ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो हमें गिवन दिया हुआ है ना वो है कि एक ओपन बॉल है जिसका सेंटर एफ नॉट है और रेडियस ये है, ठीक है। तो हमने इसकी जब डेफिनेशन ये मीट्रिक लेकर अप्लाई की तो एफ ऐसे तमाम फंक्शंस जो इस स्पेस से बिलोंग करते हैं और उनको इस तरह डिफाइन किया कि सुप्रीमम ऑफ टी बिलोंग्स टू 0,3 एफ ज़ीरो जो है एफ ऑफ टी की जी ऑफ टी की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया जो कि कांस्टेंट फंक्शन था हमारे पास, ये लेस देन है 0.25। ये देखें हमारा जो रेडियस है ना वो 0.25 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो चीज़ आएगी जब इस इनइक्वालिटी को हम हल करेंगे तो एफ ऑफ टी ग्रेटर देन 1.75 लेस देन 2.25 आ जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू 0,3, ठीक है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, दिस ओपन बॉल कंटेन्स ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस हुज वैल्यूज स्टे विद इन द हॉरिजेंटल स्ट्रिप बिटवीन 1.75 एंड 2.25 ऑन इंटायर इंटरवल 0,3, ठीक है। मैं इसको ये जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा आपको ये विजुलाइज करवा दूं कि ये जो है इसमें चीज़ ये है कि 0,3 से हमारी डोमेन थी और ये इस स्ट्रिप में जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन है ना वो इस स्ट्रिप में लाई करेंगे जो कि 1.75 से लेकर 2.25 तक है। ये एक हॉरिजेंटल स्ट्रिप है, तो जितने भी मतलब के कंटिन्यूस फंक्शन होंगे टी की इन वैल्यूज़ के लिए वो यहाँ पे लाई करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी असाइनमेंट। उम्मीद है आप सबको सलूशन पसंद आया होगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि अगेन चैनल को फॉलो करें, दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। इस तरह के मज़ीद सलूशंस के लिए नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप फॉलो करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।